Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe, keep in contact for more videos and updates. Today we are going to discuss the last lecture of chapter biological molecule. इससे पहले हमने इसके तमाम लेक्चर सेल बायोलॉजी तमाम चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिनमें जितने भी इम्पोर्टेंट उनके कंसेप्ट्स हैं, उनकी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसको ख़त्म करके इंशाल्लाह मैं 2 दिन तक अनाउंस करता हूँ केमिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही अहम है। और इसके बाद मैं एक और चीज़ स्टार्ट करने का इरादा करता हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं कि तमाम सेशन को कंप्लीट किया जाए। खैर, इन दोनों के एमसीक्यू सेशन तो हम कंप्लीट करेंगे ना, जो स्टार्ट है। उसके बाद जैसा कि बायो एनर्जेटिक्स है, इसके चंद लेक्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट और बहुत ही अहम है। क्रेब्स साइकिल हो गया, ईटीसी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरह से मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितने भी हैं उनको हम सेशन में कंप्लीट और कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। इसको भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करने वालों मैं। और जहाँ तक दूसरी बात है, अगर अभी तक आपने यकीन करें जो पास पेपर की हमारी बुक ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आपने अभी तक उसको ऑर्डर नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि बाद में ये शॉर्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर तलबा का जो रिएक्ट है वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको कहीं से भी ऐसी जाहिर बात है पास पेपर के बगैर पेपर में अपेयर होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इतना टाइम किसी के पास नहीं कि सबसे पहले अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वो यूएचएस के पास पेपर ले, नम्स के ले, ये तमाम पास पेपर को पकड़े, फिर इनमें से उन एमसीक्यूज़ को सेपरेट करे जो कि उसके सिलेबस के अंदर हैं, और फिर उनकी आंसर की फाइंड करे, सॉल्यूशन फाइंड करे। तो इन पेपर को आप ऑर्डर करें। और दूसरा, लास्ट ईयर भी बेशुमार एमसीक्यूज़ फेडरल की बुक से थे, और इस मरतबा क्योंकि जो सिलेबस है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा वो अकॉर्डिंग टू फेडरल की बुक है, उसका सीक्वेंस, उसमें टॉपिक की डिस्कशन। तो अगर आपने अभी तक एनएमडी कैट बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो ऑर्डर नहीं किए तो उनको भी जल्द ऑर्डर करें। ये दोनों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इन नोट्स के अंदर ना सिर्फ आपको फेडरल की इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, बल्कि दूसरे भी कंसेप्चुअल पॉइंट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक के नोट्स हैं, इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। Question number 2, in polynucleotide phosphate group is attached to carbon 532 या both A and B. Phosphodiester bond is, ये पास्ट का भी एमसीक्यूज़ है तो आसान, लेकिन पास्ट पेपर में भी आया है। और हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते जाएं और एक बहुत ही अहम एमसीक्यू पीछे रह जाए, और किसी एक स्टूडेंट का भी जो मुझे सुनता है वो उसका गलत हो जाए तो मुझे इसका दुख होगा। इसलिए चंद एमसीक्यूज़ ईजी होते हैं क्योंकि वो अहम बहुत होते हैं, इसलिए उनको मैं डिस्कस करता हूँ अपने लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4, DNA इन यूकैरियोटिक सेल्स इज इन कम्पैक्ट फॉर्म एज दीज सेल्स कंटेन हिस्टोन प्रोटीन्स डेट बाउंड विद डैश ग्रुप ऑफ DNA, फॉस्फेट, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेसिस। ये जो बेसिस है ये नाइट्रोजन के साथ लगा लें, नाइट्रोजन बेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, AMP, एडिनाइन, एडिनोसिन, बोथ C and B। इससे रिलेटेड भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आए थे, अभी उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड। ये है पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, राइट। एडिनोसिन, ATP, ग्वानिन, NAD, UHS 2019 में आया था। NAD इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड डाई ट्राई टेट्रा, ये लास्ट ईयर नम्स में भी आया था, PMC में भी आया था। जो ये कहते थे ना PMC से कोई ताल्लुक नहीं, बेशुमार ऐसे एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि जिन्होंने पास पेपर देखे हैं वो देख सकते हैं कि नम्स में और PMC में चंद एमसीक्यूज़ टू द पॉइंट सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इस मतलब भी आपने इनसे ये नहीं कहना कि ये फॉलो नहीं करेंगे, फेडरल में से नहीं होगा ये तमाम चीज़ें। सो अभी नोट्स ऑर्डर करने के डिस्क्रिप्शन में उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मज़ीद आप इस व्हाट्सएप के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले चंद इमेजेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है।
उनको डिस्कस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में होता क्या है, एक नाइट्रोजन बेस होती है, दूसरा जो कि थायामीन, एडिनाइन, कुछ भी हो सकती है ATP में जैसे एडिनाइन। इसके अलावा दूसरा होता है ये राइबोज शुगर। शुगर कौन सी होती है, राइबोज, DNA में डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप। चलें, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। दूसरा, इस राइबोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ हमारे पास नाइट्रोजन बेस अटैच है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। एक MCQs, किन 2 एलिमेंट के दरमियान वो कौन से 2 एलिमेंट हैं जो कि नाइट्रोजन बेस को और राइबोज शुगर को आपस में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारे पास कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन कार्बन, ऑप्शन 3 कार्बन ऑक्सीजन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन बेसिस के और राइबोज शुगर को आपस में जो जोड़ते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन 2 एलिमेंट हैं। दूसरा MCQs, तीसरा MCQs, फॉस्फेट ग्रुप जोन सा है वो राइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ अटैच होता है, तो ये कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। 3 कार्बन, तो इसके कौन से बॉन्ड के साथ, P डबल बॉन्ड O, तो ये ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के साथ फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हो रहा है। ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो कैसे बनते हैं। चलें जी, अभी तक इतना ही। नेक्स्ट दूसरी इमेज के ऊपर चलते हैं। ये हमारी आ गई दूसरी इमेज जिसमें एक राइबोज शुगर एडिनाइन के साथ अटैच होती है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस हिस्से को आप 2 में सेपरेट करें। जब ये राइबोज शुगर इस बेस के साथ अटैच होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब ये राइबोज शुगर इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगी तो एक और H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, 2 हो गए। सो इस राइबोज शुगर, ये जो राइबोज शुगर है और नाइट्रोजन जो बेस है, इन दोनों को जब आपस में कंबाइन किया जाए तो इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो फिर हम इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका तो आपको पता होगा। सो एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। वो अलग बात है कि ATP में 3 होते हैं, AMP में कितने होते हैं, 1 होता है। AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी एक न्यूक्लियोटाइड है। ये पास पेपर में भी आपको हेल्प करेगा, ये बहुत ही अहम चीज़ है। तो ये पास पेपर अगर अभी तक आप नहीं लेते तो यकीन करें आप डेफिनेटली उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं फिर भी उन्होंने अपने फ़ायदे की चीज़ों को ऑर्डर किया, सेक्रीफाइस किया, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे होते हैं वो समझते हैं शायद MD कैट ऐसे ही होता है, जबकि आप मेडिकल कॉलेज में आए, मैं ऐसे सीनियर को जानता हूँ जिन्होंने जिनकी माओ ने कुर्बानियाँ दे के जेवर बेच के तमाम चीज़ें करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो अगर आपको कहीं से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है उसके लिए आप पे नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिट है तो यकीन करें आप MD कैट या अपने एम के लिए कहते हैं ना, इसके अहल नहीं है। क्योंकि वो लोग जो कि ऐसे लोग जो कि अपने घर की चीज़ें बेच के आए होते हैं, फिर उन्होंने ज्वाइन की होती हैं अकेडमी, बहुत कुर्बानी देते हैं। अल्लाह ताला कुर्बानियाँ भी देखते हैं हार्डवर्क के अलावा। सो अपने आप को कुर्बानी देने की आदत डालें। आपको लाइफ में जगह जगह के ऊपर रिस्क भी लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सो खैर ये एक अलग बात है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप दूसरे से मिलता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर भी गया, ये इससे साथ मिला इधर भी गया। ये जो दोनों के आपस में फॉर्मेशन है विद द रिलीज ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सेंसेस। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन सेंसेस। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिहाइड्रेशन सेंसेस और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस है। जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ये टूट जाता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी अच्छी तरह से आपको बताया था, आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं? एक वाटर का मॉलिक्यूल। एक AMP
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल, एक इधर 2। अगर हम कहेंगे ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक इधर से 3 वाटर का मॉलिक्यूल। अगर हम कहेंगे एक ATP, तो एक ATP की फॉर्मेशन जो कि इन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है उसमें 4 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। तो इस MCQs में मैंने आपको 4, 5, 6 MCQs बता दिए हैं, जैसे AMP की फॉर्मेशन में कितने, न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन में कितने और ATP की, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। निकोटैनामाइड टाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, इसके बारे में लास्ट ईयर भी आया था, इसके लिए इसके स्ट्रक्चर को क्योंकि PTB में नहीं है फेडरल में है ज़रूर डिस्कस करता हूँ। इसमें भी एक शुगर होती है, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन बेस होती है, जैसा कि ATP में एडेनिन होती है, इसमें निकोटाइनामाइड होती है। MCQs नंबर 1, जैसे कौन सी बेस प्रेजेंट नहीं होती NAD में, एडेनिन प्रेजेंट नहीं होती। और दूसरा MCQs कौन सी बेस प्रेजेंट होती है, ये वाली निकोटाइनामाइड। दूसरा शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है, जबकि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। जैसे कि आपको बताया कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक बेस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। सेम टू सेम दूसरी जो चीज़ है उधर भी एक नाइट्रोजन बेस है जो कि एडेनिन है, निकोटाइनामाइड एडेनिन 2, सो एक न्यूक्लियोटाइड में आ गई निकोटाइनामाइड, दूसरे में हमारे पास आ गई एडेनिन। सो अब आ गया आपको कंफ्यूज करने वाली बात, NAD में कौन सी बेस एब्सेंट होती है। तो पहले थोड़ा सा मैंने शायद अजीब बोल दिया था। A ऑप्शन निकोटाइनामाइड, B ऑप्शन एडेनिन, C बोथ आर प्रेजेंट। तो जिसने ये स्ट्रक्चर में लेक्चर से देखी होगी वो तो कह देगा बोथ आर प्रेजेंट, कुछ कह देंगे एक, जो अपने क्वेश्चन के ऊपर NAD के ऊपर गौर करेगा वो भी ठीक ऑप्शन टिक करेगा। सो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, एक जो लास्ट ईयर MCQ आया था निकोटाइनामाइड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड, एक ये, दोनों किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, दोनों फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जुड़े होते हैं और ये ऑक्सीजन के दरमियान में। तो आपने इसको भी माइंड में रखना है, POP। अगर आपसे MCQ आ जाए तो आप देख सकते हैं कितना अहम MCQ आपको बता दिया। वैसे तो आपने सारे के सारे MCQ मुझे पता है किप्स और दूसरी अकेडमी में नहीं देखे होंगे। अब एक और अहम बात, पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास आ गया एक पॉली न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजन बेस है ऑर्गेनिक बेस जो कि POC के साथ जुड़ी हुई है, किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और नीचे जोन सा है ये बेस के साथ जुड़ी हुई है, आपको पता था कार्बन और N के दरमियान। जोन सा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसकी ये बेस है, ये दूसरा चीज़। इसका जोन सा फॉस्फेट ग्रुप है ये इस कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, यानी कि ये एक बेस थी आपके पास, इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH है, ये कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है, नीचे ये दूसरी बेस है, इसके जो से कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाना है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। MCQs आ गए ना आपके पास। दूसरा, इसका जो सा 5 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये 3 कार्बन के ऊपर जो सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कौन से कार्बन, राइबोस शुगर के 3rd कार्बन, जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं ये 3rd कार्बन है। इसके साथ जो सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ डिहाइड्रेशन सेंसेस यानी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके एक फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाता है। अभी लास्ट ईयर का एक और MCQ था, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि कार्बन है, ये कार्बन एक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास आता है ये फॉस्फेट, उसके बाद फिर हमारे पास आता है ऑक्सीजन और फिर कार्बन, यानी COPOC। इस तरह से फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनता है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रा करता हूँ, यानी
POC फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सो अभी आपको बाकी पास पेपर के MCQ तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो अहम थे, जो दो थे, जो डिफरेंट थे, उनको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लास्ट से जो नम्स में भी आया था और PM से भी आया था, और आपके जो पास पेपर हैं उसका क्वेश्चन नंबर 58 है। NAD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाईन्यूक्लियोटाइड, ट्राईन्यूक्लियोटाइड, टेट्रान्यूक्लियोटाइड। तो ये एग्जाम्पल है डाईन्यूक्लियोटाइड की। ये सी करेक्ट ऑप्शन था, नम्स में भी आया, PMC में भी आया। तो क्वेश्चन नंबर 57, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एडिनोसिन ठीक है, जो भी ये बेस है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। गवानीन भी न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकता। ATP में और NAD में तुलबा कंफ्यूज होते हैं, फिर NAD भी न्यूक्लियोटाइड हो, लेकिन ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो है, लेकिन ये डाई है। जबकि R न्यूक्लियोटाइड की बात करें ना, इस R की, तो वो सिर्फ और सिर्फ ATP है। C इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क है। नाइट्रोजन बेस जब मिलेगी किसके साथ, राइबोज शुगर के साथ, हमारे पास आ जाता है एक न्यूक्लियोसाइड। इसमें एडेनिन क्या है, यूरिडाइन, साइटोसाइन, यूरासिल। सबसे पहले बात करते हैं यूरासिल की। तो यूरासिल एक नाइट्रोजन बेस है। इसमें ना आप बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल इसको लिया है। साइटोसाइन ये भी एक नाइट्रोजन बेस है। एडेनिन एंड इसके साथ साथ थायामाइन ये भी नाइट्रोजन बेसिस है। अब एडेनिन का जो सा होता है ना न्यूक्लियोसाइड, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन, एडिनोसाइन। जबकि जो सा साइटोसाइन है ना, इसका जो सा होता है ना न्यूक्लियोसाइड, उसको कहते हैं साइटिडाइन। ये इनका उल्टा हो रहा है। एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, इसका जो सा न्यूक्लियोसाइड है उसको कहते हैं एडिनोसाइन। जबकि साइटोसाइन एक नाइट्रोजन बेस है, इसका जो सा न्यूक्लियोसाइड है उसको कहते हैं साइटिडाइन। इस तरह से यूरासिल जो सा ये एक नाइट्रोजन बेस है, इसका न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं यूरिडाइन। सो ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी बुक में दिया होगा, आपने अच्छी तरह से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन, एडिनोसिन। एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिन नाइट्रोजन बेस है। बोथ B and C कैन नॉट बी न्यूक्लियोटाइड। D इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड। DNA in eukaryotic cells is in compact form as these cells contain histone proteins that bound with dash group of DNA, phosphate, ribose, deoxyribose। अब DNA जो सा यूकैरियोटिक सेल में होता है, ये बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में होता है, जबकि प्रोकैरियोट में स्प्रेड किया होता है होल साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो कि बेसिक प्रोटीन है, और फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, दोनों आपस में बॉन्ड बना के अच्छा खासा इसको कम्पैक्ट फॉर्म में ले आते हैं। सो हिस्टोन प्रोटीन किसके साथ अटैच होती है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड इज, अभी मैंने आपको बताया है, COP-POC। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू डैश कार्बन 5, 3, 2 बोथ A and B। तो 5 के साथ भी अटैच होती है, 3 के साथ भी। जैसे कि एक में तो डायरेक्ट 5 के साथ अटैच है ना, जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है उसका जो 5 कार्बन पे अटैच होती है, वो 3 कार्बन के OH से अटैच होता है फॉस्फेट। सो कार्बन नंबर 5 and 3 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। ATP मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। इन चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट या कुछ लेने की नीड नहीं है। ये मैंने जो MCQ प्रैक्टिस है, इसमें ऑलमोस्ट 80% आपकी जो NMD कैट बायोलॉजी की बुक है ना, जो कि आपको ना सिर्फ फेडरल से को कवर करती है, बल्कि आपको इन चीज़ों से भी MCQ की प्रैक्टिस भी करती है, उनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है।
चैप्टर के अंदर उनके डिस्कशन के साथ साथ सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। टॉपिक वाइज एक टॉपिक को लेके आपको बताएगी कि इस टॉपिक में से ये बुक जो नोट्स हैं इस टॉपिक में कौन से फेडरल की बुक में से अहम है जो कि आपकी बुक में शामिल हैं, कौन से पंजाब में अहम है। इसके इस तरह के MCQ की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। आखिर पे आपको और भी studyhigh.pe के इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जिनको देखने के बाद आपको अकेडमी जाने की नीड नहीं पड़ेगी। वो तमाम चीज़ें उनमें डिस्कस कर दी हैं। तो 4 मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं और केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। हो सकता है 4-5 दिन तक आ जाएं। उसके बाद आपको वो भी बहुत ही हेल्प करेंगे जैसे कि ये कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छी लगी हमारी मेहनत तो उनको सब्सक्राइब ठोकें और दोस्तों को शेयर मार दें। अल्लाह हाफिज़।